नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पे हम जो है अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस सेट और थ्योरी साथ साथ अपनी कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। पोस्ट के बारे में आप जानते ही हैं, टोटल पोस्ट कितनी है हमारी, उसका बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ये हमारी हिंदी की क्लास रहने वाली है, जिसमें आज हम अपना स्वर नाम जो चैप्टर है उसको लेकर चलेंगे। अब से पहले हम अपनी क्लासों में अपने जो अन्य चैप्टर्स थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे हम अपने अपना जो वर्णमाला है वो चैप्टर पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद हमने संज्ञा कंप्लीट किया था। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए जल्दी खत्म हो जाए। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ये जो आपने चीज बताई है इसमें हमें अभी समझ में नहीं आया है। तो अगली जो भी हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम जो भी आपके डाउट होंगे पहले उनको क्लियर करेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के चैप्टर सर्वनाम। सर्वनाम चैप्टर में चलिए पहले स्लाइड पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद कितने हैं। उससे पहले आता है सर्वनाम कहते किसे हैं। आपने संज्ञा पढ़ा था। ठीक है। संज्ञा क्या था? किसी भी व्यक्ति वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम सर्वनाम है जो संज्ञा है उसके जो स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, राम आया और वह काम करने लगा। ठीक है। ऐसे कोई भी आपका एक सेंटेंस है। ठीक है। तो इसमें राम क्या है? संज्ञा है। और वह क्या है? राम के स्थान पर यूज होने वाला जो शब्द है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? राम आया और राम काम करने लगा। ठीक है। वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता थोड़ा सा। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सर्वनाम की हमारी डेफिनेशन है सबसे पहले। ठीक है। तो ये डेफिनेशन को क्लियर करते हुए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इसके जो भेद हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। तो अगर आपसे पूछे सर्वनाम के भेद कितने हैं तो आपको क्या बताने हैं? 6 भेद हैं सर्वनाम के। कौन कौन से हैं उसको एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा, ये इनका नहीं है कि 10 के आगे लगे हुए। ठीक है। ये ऑप्शन अलग है। ये हो गया हमारा जो 6 भेद है ये हमने जान लिया। अब हम जानते हैं 6 भेद के नाम। उसके बाद आता है हमारा अनिश्चय। अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या है? जो निश्चयता का बोध कराए। ठीक है। अनिश्चय क्या है? जो अनिश्चित अनिश्चित चीजों का बोध कराए। ठीक है। जैसे कोई कुछ इस तरह के। मूल शब्द के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। सर्वनाम के अगर मूल शब्दों की बात की जाए तो उनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। तीसरा जो हमारा इसका भेद होता है वो है संबंध। संबंध वाचक। ठीक है। इसके बाद एक भेद है हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है। एक भेद होता है हमारा निजवाचक, जिसमें आप अपने आप और स्वयं की बात होती है। और एक भेद है हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है इधर, इसलिए ये हमारे भेद हैं। ठीक है। इनको आगे भी हम क्वेश्चंस के अंदर, आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी हम इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो हमारा दूसरा ही क्वेश्चन आ जाता है, मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है। तो जो मूल सर्वनाम शब्द है उनको याद रखेंगे हम। 11 है उनकी कुल संख्या। ठीक है। कितनी है? 11 है। कौन कौन से हैं? मैं, तू। ठीक है। जो, सो। उसके बाद आता है यह वह।
ठीक है। उसके बाद आता है आप या स्वयं। ठीक है। उसके बाद आता है कौन क्या, कौन और क्या। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका कोई और कुछ। अब इनको बांटा कैसे गया है, मैं और तू जो है, ये जो फर्स्ट वाले हैं ये आते हैं हमारे पुरुषवाचक के अंदर। ठीक है। फिर आता है जोसो। जोसो क्या होता है, संबंधवाचक, यानी कि जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन मूल शब्द है ये हमारे। ठीक है। यह वह आते हैं हमारे निश्चयवाचक के अंदर, कि यह किताब मेरी है जिसमें निश्चितता का बोध हो। आप आता है हमारा निजवाचक के अंदर, यानी कि जिसमें अपने आप की, स्वयं की बात की जाए, वो हमारा क्या होगा, आप होगा। उसके बाद आता है कौन और क्या, इसे आप आसानी से बता ही देंगे, प्रश्नवाचक है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, यानी कि पता ना हो। कोई कुछ, जैसे दरवाजे पे कोई आया है, कोई कुछ लाया है, क्या लाया है पता नहीं, तो इसमें क्या है, अनिश्चित है, पता ही नहीं है कौन क्या लाया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से सर्वनाम शब्द नहीं है। कौन सा वो शब्द है जो सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन है इसमें चल, वह, लोग या मेज। क्वेश्चन होना चाहिए कि इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो कौन सा है, वह है। ठीक है। ये क्रिया शब्द है, ये आपका संज्ञा, ये भी संज्ञा। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, सर्वनाम शब्द है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है। अभी हमने 11 मूल शब्द पढ़े थे। ठीक है। कौन कौन से थे, मैं, तू, जो सो, यह वह, आप, कौन क्या, कोई और कुछ। ठीक है। तो इसमें है बाहर कोई आया है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है अनिश्चितता को। ठीक है। तो इसका जो बोध होगा या फिर सर्वनाम का उदाहरण किसका है, ये ऑप्शन नंबर से, अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि बाहर कोई आया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। एक होता है उत्तम पुरुष, फिर होता है आपका मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है। तो कितने हुए, 3 भेद हुए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कौन कौन से भेद हैं, 3 भेद हैं। अब उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो ही इसमें थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब तो आप समझ ही लेंगे। ठीक है। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। ठीक है। पुरुषवाचक में हमने क्या पढ़ा था, मैं और तू। ठीक, मैं और तू इसके क्या थे, मूल शब्द थे। ठीक है, मूल शब्द, मैं और तू। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके भेद। पहला कौन सा था हमारा, पहला है उत्तम पुरुष। इनको आप नोट भी करते चलेंगे। ठीक है। अपने साथ जब भी आप पढ़ने बैठे, एक नोटबुक और पेन या पेंसिल लेके बैठे, जिससे आप इन्हें नोट करते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष। ठीक है, इस तरह से लिख रहा हूँ, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। तो ये हमारा पहला है। ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर जो मूल शब्द आएंगे वो कौन से आएंगे, मैं, हम, यानी कि जिसमें अपने बारे में बात की जाए। ठीक है। स्वयं के बारे में बात की, इनकी कारक विभक्तियां क्या होंगी, जैसे मैं की होंगी मेरा। ठीक है। मेरी, मुझको। ये इसकी क्या है, कारक विभक्तियां। ठीक है। अगर मैं के स्थान पे ये भी आते हैं तो ये किसके अंदर जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक के। ठीक है। और इसके अलावा हम की होंगी हम, हमको, हमें, हमको, हमारा। और आपका होगा इसके अंदर हमारी, हमने,
ठीक है, जितने भी ऐसे शब्द है वो किसके अंदर जाएंगे, उत्तम पुरुष के अंदर। ये मैं और हम की क्या है, कारक विभक्तियां हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा, मध्य या अन्य पुरुष, नहीं मध्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष हमारा भेद नंबर 3 है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा आ गया हमारा मध्यम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी जो मूल शब्द होगा वो होगा तुम, यानी कि तुम्हारे सामने वाले की बात की जा रही है। इसकी विभक्ति आएंगी तू और आप। ठीक है, जैसे कि कारक विभक्तियां बनेंगी तेरा, तुझको, तुम्हारा आदि। ये सब किसके अंदर आएंगे, मध्य पुरुष के अंदर। ठीक है, एक होगा आपका या आप, आपका, आपको। ठीक है, ये सब होंगे इसकी कारक विभक्ति। ये किसके अंदर आएंगे, मध्य के अंदर। और बात की जाए अब अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं आपके, अन्य पुरुष के अंदर आ जाते हैं यह, वह, ये, वे और इनकी कारक विभक्तियां। कारक विभक्तियां जैसे, जैसे कि उन्हें, इन्हें, इन्होंने, ये सब इनकी कारक विभक्तियां हैं अन्य पुरुष की। ठीक है, तीसरा वाला जो है अन्य पुरुष। तो तीनों भेद हो गए इसमें हमारे अन्य। इनको आप पूरा नाम लिखेंगे, मैंने जैसे लिख दिया मध्य, तो आप मध्य नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अन्य की क्या क्या होंगी, अन्य के होंगी यह, वह, ये और वे। ठीक है, ये सब इसकी और इनकी प्लस कारक विभक्तियां, जैसे कि इन्होंने। ठीक है, उन्होंने। ठीक, उसका, उसकी, इनका आदि। ये सब होंगे इनकी कारक विभक्तियां। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 3 भेद। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पर। तुझे कम बोलना चाहिए किस पुरुषवाचक का उदाहरण है। कौन से पुरुषवाचक का, 3 की अभी बात की है ना हमने। ठीक है, तो तुझे किसकी कारक विभक्ति है, तू की। तुझे किसकी है, तू की। और तू किसमें था हमारा, मध्य के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अन्य में होता तो क्या जाता, उन्हें, उनको। ठीक है, इन्हें, ये सब हो जाते हैं अन्य में। उत्तम में हो जाते हैं मैं, मेरा, हमारा आदि शब्द हमारे हो जाते हैं उत्तम में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम का भेद नहीं है, मना किया है कि नहीं है। ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा है या नहीं है, क्योंकि कई बार आप जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे कि सर्वनाम का भेद है। ठीक है, आपको जोन सा पहला दिखेगा, अगर वो सही है तो आप उसे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या पुरुषवाचक है, बिल्कुल है। प्रश्नवाचक है, बिल्कुल है। संबंधवाचक है, बिल्कुल है। या समूहवाचक है, नहीं, समूहवाचक संज्ञा का है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये किसका है, संज्ञा का है। संज्ञा का भेद है, समूहवाचक संज्ञा जो समूह का भेद बोध कर है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अशुभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऊंट, नहीं। कुत्ता या सारस, तो ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। ठीक है, बीच बीच में इसी तरह के पर्यायवाची शब्द जो है हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, ताकि इनको हमको एक बार में सारे याद ना करने पड़े।
ठीक है। जितने भी हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं पर्यायवाची विलोम शब्द कुछ भी, उनको आपको एक तो अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, और प्रैक्टिस करते जानी, अपने पास से भी कुछ जो शब्द है उनको पढ़ते जाना। ये नहीं है कि आप रट लेंगे, उनको रटने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप कितना ही रट लेंगे, अनंत शब्द है दुनिया के अंदर, ठीक है, तो रटने का कोई फायदा नहीं है। आपको केवल पढ़ना है, और पढ़ना ऐसे है कि आपको ध्यान में रहे, बस कि अगर आपके सामने ऐसा शब्द लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो आप उसको बता सके। अब इसमें पूछा गया है, ऑप्शन क्वेश्चन है, खेल का पर्यायवाची नहीं है, करतब, तमाशा, कीड़ा तीनों है, कार्य नहीं है, ठीक है, कार्य अपने आप में अलग है। चलिए, कृतम का विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कृत्रिम का है प्राकृतिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजता की बात हो, जिसमें निजता की बात हो वो निजवाचक सर्वनाम है। इनके बारे में अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। निजता मतलब खुद की बात हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, खुद, स्वयं, आप या अपने आप, इन सब की जो बात है वो क्या होगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा, ठीक है। अगर चाहिए तो इसकी परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, ठीक है, अपने आप का बोध कराते हैं, ठीक है। कौन से सर्वनाम? वे नाम जो स्वयं, खुद, अपने आप आदि का बोध कराते हो, उनको क्या बोलते हैं? हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दो अपशब्दों को जोड़ने वाले, ये अपनी होगा, ये उप होगा, अपशब्द तो गंदे शब्द हो जाएंगे, ठीक है, तो ये उप होगा, उपशब्द। दो उपशब्द को जोड़ने वाले, इसको आप ठीक कर लें। उपशब्द, ठीक है, तो दो उपशब्द को जोड़ने वाले जो शब्द हैं, या कौन सा सर्वनाम है जो दो शब्दों को जोड़ने वाला सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक है, निजवाचक तो स्वयं, अभी जैसे कि बात किया, खुद, इन सब की बातें करते हैं, ठीक है। संबंधवाचक बिल्कुल सही है, दो शब्दों को जोड़ने वाले, जैसे कि जो सो, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब क्या है? संबंधवाचक के एग्जाम्पल है, तो यही आंसर है। निश्चयवाचक की बात करें तो इसमें निश्चयता का बोध होता है, जैसे यह वह, जो इसके मूल शब्द थे, ठीक है, इन शब्द को ध्यान में रखना है। प्रश्नवाचक में आपसे प्रश्न पूछता है, क्या, कौन, ये सब आपके प्रश्नवाचक वाले, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? जैसा नहीं, वैसा, कुछ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वयं, जिसमें अपने आप की बात, ठीक है। वह ईमानदार लड़की है, यह कौन सा पुरुषवाचक है? तो इसमें क्या है, देखो, वह ईमानदार लड़की है, तो वह इसमें है, ठीक है, तो वह किसके अंदर जाता है? हमारा उत्तम के, मध्यम के, या अन्य के? तो वह किसके अंदर जाता है? ये जाता है अन्य पुरुष के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। वह, यह, और उसकी कारक विभक्ति, जैसा कि अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। मध्य में क्या जाता है आपका? तू वाली और उसकी कारक विभक्तियां। उत्तम में जाता है मैं और हम, बाकी और प्लस उनकी कारक विभक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है, वह सर्वनाम कौन सा है जो प्रश्न करने में प्रयुक्त है? ठीक है, प्रश्न करने में प्रयुक्त कौन सा है? प्रश्नवाचक। इसको तो आप बड़ी आसानी से बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पुरुषवादी, पुरुषवादी नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन सा है? तुझको, मेरा, आप और
उम्र। ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तुझको, मेरा और आप। ठीक है, तो तुझको जो है बिल्कुल सही है। ये किसका है? मध्य का है। जो ये मेरा है और आप है, ये किसका है? उत्तम का। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखें। ठीक है, सर्वनाम में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है मूल शब्द को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मूल शब्द कितने हैं? 11 है। कौन सा मूल शब्द किसका है, अगर आपने ये याद कर लिया केवल इतना। ठीक है, जैसे कि यह वह किसका है? निजवाचक, उसका निश्चयवाचक का। ठीक है, कोई कुछ किसका है? अनिश्चयवाचक का। और आपका जो सो किसका है? संबंधवाचक का। इस तरह अगर आपने याद कर लिए तो ये मानो पूरा का पूरा सर्वनाम चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अव्यय से भाववाचक का निर्माण। इसे करने से पहले क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार से निर्माण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद सर्वनाम का नहीं है, ये क्वेश्चन है संज्ञा का। ठीक है, अव्यय संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा में निर्माण का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन है। अव्यय से भाववाचक का निर्माण किस तरह होता है, ये शायद कॉन्सेप्ट आपका रह गया था। ठीक है, तो कितने तरह से निर्माण होता है इसके बारे में थोड़ी सी आप हम चर्चा आज कर लेते हैं। ठीक है, कि कितने तरह से निर्माण होता है। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अव्यय से भाववाचक जैसे अधिक, अधिकता, खुशी, दुख, ये तो विलोम शब्द हो गए। पेड़ पौधे, ये तो समानार्थी हो गए। गाना बजाना, ये तो अधिक और अधिकता, ये कैसे हैं? अव्यय से भाववाचक में। ठीक है, अधिक क्या है? अव्यय है। और अधिकता क्या है? इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब जो ये हम बात कर रहे थे भाववाचक का निर्माण, तो भाववाचक का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। शायद इसकी बात हम पहले कर चुके हो, ना भी किए हो, तो आज हम इसकी कर लेंगे। कौन कौन सा? विशेषण से। ठीक है, पहला। दूसरा क्रिया से। तीसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा से। किस क्या करते हैं हम इसमें? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में निर्माण। ठीक है, निर्माण किसमें होगा? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, 3 हो गए। चौथा है सर्वनाम से। और 5वां हमारा अव्यय से। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं आपको ऐसे ही बता, जैसे विशेषण से करेंगे तो विशेषण शब्द क्या होते हैं? जैसे कुटिल है, तो कुटिल का क्या बना देंगे? कुटिलता। इसका भाववाचक क्या होगा? कुटिलता। सरल है, सरल, इसका भाववाचक क्या होगा? सरलता। युवा है, युवन इसका भाववाचक हो जाएगा। जैसे ऊंचा है, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, बड़ा है, बड़प्पन हो जाएगा। ठीक है, शांत है, शांति हो जाएगा। पीला है, पीलापन हो जाएगा। तो ये क्या है? परिवर्तन है कि ये विशेषण शब्द है, इनको भाववाचक बनाना है। ठीक है, तो ऐसा शब्द बनाए जो भाव भाव को दर्शाता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो कौन सा विशेषण होगा? अब ये मानो एक तो शब्द आ गया सर्वनाम और उसके साथ आ गया संज्ञा शब्द, तो कौन सा विशेषण कहलाएगा? वो कहलाएगा निश्चय वाचक विशेष, नहीं, निश्चयवाचक नहीं, सारनामिक विशेषण। ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर संज्ञा के साथ सर्वनाम के साथ सर्वनाम है तो कौन सा होगा? फिर तो निश्चयवाचक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर, सॉरी, पुरुषवाचक है, लेकिन अगर संज्ञा शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ संज्ञा आ गया तुरंत बाद, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, कि यह मोबाइल मेरा है। तो ये क्या है? सर्वनाम। ये क्या है? संज्ञा।
तो संज्ञा के तुरंत बाद अगर सर्वनाम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। अब ऐसा आ जाए, यह मेरा मोबाइल है, ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम, संज्ञा अलग हो गई, तो ये क्या होगा, ये सीधा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, निश्चयता की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है हमारा HW का, अधूरा का विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, अधूरा शब्द का विलोम शब्द क्या है वो आपको बताना है। अब ऐसा कुछ जो सर्वनाम में रह गया हो, एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से करेंगे। सर्वनाम की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, बिल्कुल पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद उसके भेद पढ़ लिए, 6 भेद होते हैं, 6 भेदों के नाम भी पढ़ लिए। ठीक है, मूल शब्द 11 होते हैं, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आ जाता है हमने निश्चयवाचक पढ़ लिया। निश्चयवाचक क्या होता है, जो निश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है, वो सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक होते हैं। ठीक है, वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, यह मेरा पेन है, यह मेरी शर्ट है, या फिर वे तुम्हारे लोग हैं, वह उनकी मेज है, ये क्या है, ये सब निश्चयवाचक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक भी हमने पढ़ लिया, जिसमें निश्चित ना हो कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, कोई कुछ लाया है, कोई कुछ कर रहा है, जिसमें निश्चित ही ना हो कोई और कुछ, जिसके मूल शब्द है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वह है, वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए जो प्रयोग होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे ये किसकी पुस्तक है, ये किसकी गाड़ी है, ये किसकी कलम है, ये किसका फोन है, ये किसकी वीडियो है, ठीक है, ये किसकी क्लास है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नवाचक हो गया तीसरा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट था संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक भी हो गया, जो सो, जिसमें हमने पढ़ा था जो और सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भेस, जैसा देश वैसा भेष, ऐसे ना जाने कितने अनेकों एग्जाम्पल हैं। आप भी ऐसा ही कोई ना कोई एग्जाम्पल कमेंट में जरूर लिखें, केवल संबंधवाचक का। ठीक है, ये आपके लिए काम है, एक इसका आंसर और एक संबंधवाचक का एग्जाम्पल आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संबंधवाचक के बाद आ जाता है निजवाचक। निजवाचक में क्या था, अपने आप की स्वयं की बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद में आ गया था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में भी हमने जान लिया कि इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से, उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम में क्या था, मैं और हम और उसकी कारक विभक्ति। ठीक है, मध्य में क्या था, तू और तुम और उसकी कारक विभक्तियां। और उसके बाद था आपका अन्य। अन्य में यह, वह, ये, वे और उनकी कारक विभक्तियां। कारक विभक्तियां जैसे कि इन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, इनका, उनकी, वो, ये सब थी इनकी कारक विभक्तियां। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सर्वनाम चैप्टर, इसमें कुछ रहा तो नहीं। ठीक है, अगर अब भी आपको कोई कुछ भी डाउट है इस चैप्टर के अंदर, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। आपका डाउट को हम पूरे से पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। ये जो आपका HW क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर देने की कोशिश किया करें, चाहे नेट से ढूंढें। लेकिन अगर नेट से भी ढूंढ रहे हैं तो फिर उसको याद रखना है हमेशा के लिए कि अधूरा का क्या होगा, पूरा होगा, आधा होगा, ठीक है, पूर्ण होगा। इस तरह से आपको इसको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, रिवीजन करते रहिए बार बार। ठीक है, एक कंसेप्ट है कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जॉब उसकी नहीं लगती है जो ज्यादा पढ़ता है या किताबें चाट ही रहा है दिन भर।
जॉब उसकी लगती है जो जितना पढ़ता है उसको अपने माइंड में संजोकर रखता है। ठीक है, कि आज अगर मैंने पढ़ लिया ना एक शब्द हेलो, HELLO, इसकी स्पेलिंग है और ये स्पेलिंग मुझसे 10 दिन बाद भी पूछ लो तो मैं आपको ये मौका नहीं दूंगा कि आप मुझे ऑप्शन दें। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन है, आज मैंने सर्वनाम पढ़ा, अब मुझे कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जितना पढ़ो ऐसे पढ़ो। ठीक है, 3 बार रिवीजन करो, 4 बार करो, 5 बार करो। एक बार जो चीज आपने पढ़ ली उसका इतना रिवीजन करो कि अगर एग्जाम में उस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं होना चाहिए। जो पढ़ा ही नहीं वो गलत हो गया तो उसका क्या गम बनाना आपको। ठीक है, जो कुछ आपने पढ़ा ही नहीं और वो गलत हो गया आपका, तो उसका तो कुछ गम गम बनाने का कुछ मैटर ही नहीं बनता। तो आपको पढ़ाई ऐसे करनी है, ना कि ये कि सब कुछ ले लो, सब कुछ समेटने के चक्कर में रहोगे तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि जितना पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कि बिल्कुल ये कि एक बार पढ़ लिया तो कभी भी हमसे कहीं भी कॉपी उठा के पूछ ले, किसी ने रास्ते में भी अगर पूछ लिया ना कि सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है या मूल शब्द कितने होते हैं, तो हमारा तुरंत जवाब आएगा 11 होते हैं। ठीक है, भेद भी साथ में बता देंगे 6 होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को करना है, ना कि सब कुछ ग्रैब करने की कोशिश करनी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।